नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स पर। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे कि घर में शिवलिंग हम लोग कौन सा रख सकते हैं और किस नियम से घर में शिवलिंग रखें। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि घर में शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसके लिए हम लोग कुछ खास नियमों का पालन जरूर करें। शिवलिंग हमेशा हम लोग जब घर पे लाएं तो पहले ही बात ध्यान रखें, ये जो 4 अंगूठे के माप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए शिवलिंग। इस तरह से आप अपने अंगूठे से माप कर लीजिएगा, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए घर में स्थापित, इतना ही, चाहे इससे छोटा ही शिवलिंग किया जाता है। और एक सबसे ज़रूरी बात कि इस तरह से भरा हुआ शिवलिंग ही हमेशा घर में लाएं। खोखला वाला शिवलिंग, अंदर से खाली वाला शिवलिंग घर में नहीं लाना चाहिए। तो ये हो गया कि किस तरह का शिवलिंग हम लोग घर पे ला सकते हैं। और सबसे शुद्ध होता है अगर हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग लाएं, चाहे हम लोग पारस शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग, ये सब छोटा आकार में हम लोग घर में रखना शुभ ज़्यादा माना जाता है। और पूजा का जो नियम होता है वो ये है कि हम लोग को बहुत ज़रूरी सब दिन क्या होता है, नियमित रूप से हम जलाभिषेक जरूर शिवलिंग का करें। शिवलिंग अगर घर पे है तो बिना जलाभिषेक के नहीं पूजा किया जाएगा। चाहे बेलपत्र फूल आप पंचामृत स्नान रोज ना करा पाए, कोई विशेष तिथि में चाहे विशेष पूजा में करें, लेकिन रोज रोज आपको 1 लोटा जल जरूर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए, जलाभिषेक जरूर ही करना चाहिए। और इसको किस दिशा में कहाँ इसको रखें, तो शिवलिंग का घर के ईशान कोण मतलब क्या होता है, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा नहीं तो हम लोग इसको और किस दिशा में रख सकते हैं, खाली पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को कभी भी खाली ज़मीन पर ना रखें, किसी भी ऊंचे जगह पर रखें, चाहे चौकी को साफ करके उसके ऊपर रखें। और जो शिवलिंग अगर आप घर पे रख रहे हैं तो जलाभिषेक में जो वो जल आपके थाली में, चाहे जिससे भी आप जलाभिषेक कर रहे हैं, उस जल का भी सही इस्तेमाल करें। इसको भूल से भी तुलसी की पौधा में ना दें, और इसको गमले में और कोई भी पौधा में गमले में डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी समर्पित ना करें, चाहे सिंदूर समर्पित ना करें। तुलसी और सिंदूर ये दोनों शिवलिंग पर कभी भी समर्पित ना करें। और खंडित वाला अगर आप लोग का शिवलिंग खंडित हो गया है तो फिर वो शिवलिंग को आप चाहे नदी में प्रवाहित करें, चाहे मिट्टी खोद के उसके नीचे उसको श्रद्धापूर्वक रख दें। और एक सबसे बड़ी बात है कि अगर शिवलिंग रखने से पहले बहुत कोई ये सोचता है कि चाहे हम लोग किसी ज़रूरी काम से निकले, चाहे कुछ बाहर जाना पड़े तो क्या करें, कोई व्यस्त होने की बात नहीं है। अगर आप शिवलिंग घर में रखे हैं और कहीं बाहर जा रहे हैं तो कुछ नहीं, बस एक दाना अक्षत का आप जरूर शिवलिंग पर चढ़ा के जाएं। और ऐसे जरूरी स्थिति में आप जलाभिषेक ना भी करें तो इससे कुछ क्षति नहीं होती है, कुछ दुर्दशा नहीं होती है, क्योंकि ऐसे भी शिव जी भोले भंडारी हैं, वो छोटे मोटे गलती माफ़ कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है श्रद्धा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग ज़्यादा दिखावा, चाहे ज़्यादा उच्च कोटि का पूजा करें तभी भोलेनाथ हम पर प्रसन्न होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रद्धापूर्वक उनको घर में रखें। और गर्मी में बहुत लोग क्या करता है कि कटोरी में ही शिवलिंग को रख लेता है और पानी जल चढ़ाता रहता है। ऐसे नहीं करना है। आप जलाभिषेक अगर कर रहे हैं तो श्रद्धापूर्वक उसको साफ सुथरा से पोछे भी और फिर उनका श्रृंगार करें। क्योंकि कोई भी, चाहे शिवलिंग हो चाहे लड्डू गोपाल हो, जब हम लोग घर में इसको रखें तो श्रद्धा सबसे ज़रूरी है। चाहे हम लोग पहले ये सोच लें कि हम लोग बाप की तरह इनको घर में ला रहे हैं, चाहे बेटे की तरह ला रहे हैं, चाहे जो भी मानते हैं भोलेनाथ को, तो आप अगर बाप की तरह उनको घर में ला रहे हैं तो आप अपने पाप की सेवा जैसे करते हैं उनका भी सेवा ऐसे ही मन से श्रद्धापूर्वक कीजिए, तभी आपको आपकी श्रद्धा का और पूजा का, जिस लिए मनोकामना के साथ आप पूजा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हम लोग खाली धन प्राप्ति चाहे कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत लोग पूजा करता है। तो इस तरह से हम लोग अगर भावपूर्वक पूजा करेंगे, अगर हम
अपने पापा को जैसे ट्रीट करते हैं भगवान को भी वैसे ही भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक रखेंगे तो भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होंगे। और गर्मी में ज़रूर हम लोग भोलेनाथ को हल्दी का लेपन नहीं करेंगे। भोलेनाथ को हल्दी इतना पसंद नहीं है, तो फिर ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चंदन का लेपन गर्मी के दिन में ज़रूर करेंगे। और ठंडा के दिन में हम लोग आग से जैसे लड्डू गोपाल को सेकते हैं वैसे ही सेकेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से। मैंने पहले ही बोल दिया है, अगर आप शिवलिंग लाने का घर पे सोच रहे हैं तो पहले भावपूर्वक लाइए और उसका भावपूर्वक सेवा करिए। सेवा का मनोभाव से ही आप जो भी चीज़ घर में ला रहे हैं उसको सफलतापूर्वक रख भी सकेंगे और आपको मन को भी शांति मिलेगा। दिखावा पर भरोसा ना करें, जैसे भी हो आप जिस भाव के साथ लाए हैं भोलेनाथ को उसी भाव के साथ समर्पण के साथ सेवा करते रहिए। और बहुत कोई बोलता है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत लोग शिवलिंग को घर रख सकता है, लेकिन बस ये कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। तो अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।